ये हमारे द्वारा 15 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था काम और काम चल रहा था। 16 तारीख को हमको फ़ोन पे धमकी मिला जान से मारने की, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद 16 तारीख के बाद फिर 16 तारीख के शाम में आया, काम बंद करो, पहले हम लोग का हिसाब करो, हम लोग का फैसला करो। तो उसके बाद फिर भी हमने काम नहीं रोका, चूँकि फैसला ये था कि कुछ पैसा मांग रहा था। लेकिन कल काम चलता रहा। कल सुबह में जाकर के वो लोग, हम तो रहते नहीं हैं, हम तो पूर्णिया में रहते हैं, यहाँ हमारा मुनीम लोग रहता है, राजमिस्त्री मिस्त्री बहुत लोग आए, 7 8 10 लोग अज्ञात आए। उसमें 2 3 को पहचानता है हमारा स्टाफ लोग। 3 मुंशी था, हमारा लेबर था, मिस्त्री था। कल बोला जल्दी सुरेंद्र भगत को बुलाओ, जो पैसा बोला है पहला पैसा दो। पैसा क्या था कि झूठ मूठ का जो जमीन मेरा केवाला है उस जमीन को जबरदस्ती लिखाओ, 2.5 कट्ठा 22 लाख टका दो। क्या चीज का भैया 22 लाख देंगे? हमारा जमीन मोटेशन है, सीओ साहब का साइन है, जजमेंट मिला हुआ, बड़ा बाबू सलखुआ का साइन है, जजमेंट मिला हुआ, फिर भी हम 22 लाख क्यों देंगे? यही 14 तारीख को नापी हुआ, सलखुआ से थाना के मोनू बाबू थे, उसके बाद अमीन थे, सारा आदमी पिलर गाड़ के हमको निकाल दिया। फिर हम काम अपना कर रहे थे, तो अब रंगदारी टैक्स मांग रहा था। उस स्थिति में तो यहाँ काम नहीं होगा। इसके लिए हम कल पिटीशन दिए, सलखुआ थाना में दिए। उससे पहले धमकी का पिटीशन 17 तारीख को दिए, फिर कल सलखुआ थाना में दिए, डीएसपी साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, डीआईजी साहब को दिए, आईजी साहब को दिए, डीजीपी साहब पटना दिए, मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार को हमने आवेदन दिया। और जो बातचीत किया हूँ वो थाना अध्यक्ष सलखुआ से किया हूँ, डीएसपी साहब से कल भी 3 बार बातचीत हुई, एसपी साहब से बातचीत हुई, फिर आज जाके मिला हूँ, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया हूँ, इसको दिया हूँ, फिर एसपी साहब से मिला। बहुत अच्छा एसपी साहब हैं, एसपी साहब खूब अच्छा रिस्पेक्ट लिए हैं, बोले एफआईआर करा रहा हूँ, आज के डेट में एफआईआर हो जाएगा। कोई 65 है उस पर आप साइन कर दीजिएगा, ताकि आवाज हो कि मतलब अगर उसका आवाज नहीं निकला तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बोला बिल्कुल सर, राइट, मैं तैयार हूँ, लाइए। और एफआईआर आज बोला हो जाएगा, तो कोऑपरेट हो रहा मुझे लग रहा। थाना अध्यक्ष जी से भी बात हुआ, बोला एफआईआर कर रहे हैं, सबको पकड़ के लाएंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। लेकिन मैं अभी मैडम के यहाँ गया था अनुमंडल में, चूंकि अनुमंडल का मालिक मैडम है, तो मैं अनुमंडल में रिक्वेस्ट किया हूँ कि मैं तो, मेरा स्टाफ तो कल ही भाग गया, मुंशी भाग गया, सारा लोग चला गया, यहाँ पे प्लॉट पे कोई नहीं जाता। चूंकि उसको बोला था दूसरा बार देखेंगे तो टांग काट के इसी खेत में गाड़ देंगे, तो उस स्थिति में कोई रहेगा? वो तो भाग गया। मेरा सामान लाखों का लुटा रहा है, पुटा रहा है, रोड पर छितरा है, के ले जा रहा, हमको कुछ पता नहीं है। मैं मैडम को बोला, मैडम इस स्थिति में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अगर हमको परमानेंट वहाँ पे देंगे, चूंकि आपकी अनुमंडल है, आपका अनुमंडल में 100-200 को रोजगार मिलेगा, लाखों किसान को फायदा होगा, मल्टी सिटी कंपनी में सीधा माल बेचेगी। अगर आपको उचित लगता है तो हमको 2 पुलिस बल कम से कम हथियार के साथ वहाँ पे परमानेंट दीजिए, उसका जो सरकार का चार्ज होता है वो मैं बेयर करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एप्लीकेशन अभी अनुमंडल में मैं दिया हूँ। और मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बगल कहते हैं